गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की पहली सीरीज कर चुके हैं। चलिए दूसरी सीरीज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी कहता आ रहा है कुछ, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 रुपए में 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 460 रुपए हो जाएगी। यदि हो जाएगी या हो गए, इसका मतलब होता है ये कहता 3% कम कर दो, हमने कहा कम कर दो। कहता 3 वर्षों में कम करो, तो 3 का कितना होगा 9%, और 400 का 9% कितना होता है 36 रुपये। मतलब जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें कितने की कमी आ जाएगी 36 रुपये की। और ऐसा करने की वजह से यहाँ पर 424। बहुत सिंपल सा आंसर है। लोगों को ये लगता है कि पहले सॉल्व करें, पहले आर निकालें, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं। जो भी वृद्धि करने लगे भाई आपसे ही बोलेगा ना, जैसे इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 रुपये 3 वर्षों के बाद 460 हो जाता है। तुमको भी समझ में आता है ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट कहता है। वैसा करो कि 3% की कमी करो। यदि 3% की कमी करेंगे तो 3 का 9%। यार ऑब्वियस सी बात है कि 9% की कमी करो। नचो को 36 और 36 रुपये कम करेंगे तो कितना आएगा 424 रुपये। तो मिश्रधन कितना होगा दैट इज 4 to 4। समझ में आ गया जी, बहुत अच्छे से आ गया होगा, बहुत आसानी से। आज हम बात करेंगे गुणे पर, और ये बात मैं कर भी चुका हूं, और फिर कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जब भी गुना शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितने समय में अपने आप को 64 गुना हो जाएगा। यार 8 गुना होने का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट कितने बार 7 बार। 63 होने का इंटरेस्ट मतलब है 7 का 9 गुना, तो इधर भी 9 गुना हो जाएगा। मतलब कितने वर्ष लगेंगे 27। क्वेश्चन भी समझ में फिर से कहता क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। हमने क्या बोला था, ये हमेशा क्या होगा हो जाता है अमाउंट होगा। यदि हम यहाँ पर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल तो हमने हमेशा माना होता है कि 1 है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा 7। मैं यही बात तो लिख रहा हूँ कि यदि 3 वर्ष में हमारा कोई धन 8 गुना हो जाता है या 7, बात समझ। फिर कहता है कितने वर्षों में ये निकालना है, कोई धन 64 गुना हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 63 गुना। 7 भाग होने में इंटरेस्ट को 3 साल लगा, तो 63 भाग होने में 9 गुना समय लगेगा, और 9 गुना तो 9 3 27। बहुत आराम से आ गया। अगला देखिए। अच्छा इसमें एक और पार्ट है, ये समझ में आ गया। इसका एक और तरीका है। देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं कहता हूँ सिंपल सा लिखो n1 - 1 अपॉन t1 n2 - 1 अपॉन t, और यही वैल्यू तो आप देता है। यदि हम केवल क्या कर दें, केवल 100 से इंटू करा दें इसमें। यदि हम इसमें यही वैल्यू आ की n1 - 1 अपॉन t1 इंटू, ये भी एक तरीका है निकालने का। तो ये भी बात बहुत आसानी से कर सकते हो। R/100 ये लिखिए, क्यों दूसरा R/100 इज इक्वल टू n1 - 1 अपॉन t1। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा। कह रहा कोई धन 8 गुना हो जाता है, 8 में 1 क्या कितने 7, कितने वर्षों में हो जाता है 3। R बराबर 700/3 हो जाएगा, और यही 700। तो आंसर कहीं पर भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जो लोगों को याद हो जाता है। ट्रिक क्या है, एक्चुअली यही चीज है। बस आपको प्रिंसिपल माइनस करना है अमाउंट से, जितने गुना हो जाता है वो अमाउंट होता है, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस हो गया, तो ये बन गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और टाइम का रेशियो, इंटरेस्ट और टाइम का रेशियो बराबर होगा, ये प्रिंसिपल सेम है। बात समझ में आ गई। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको यदि आप प्रैक्टिस कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 वर्ष में कोई धन स्वयं का 3 गुना हो जाता है। फिर से सर समझे, 3 गुना हो जाता है
सर यही बात तो इम्पोर्टेंट है कि 3 में गया 2, 2/5 और 26, तो यहाँ से काट दिया 26 को, 13 दूनी 26, t बराबर 65, t बराबर 65। और यदि यहाँ से r निकालना है तो r बराबर 2/5 और इंटू में 100 कर दिया, 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40। ये तरीका जो है ये आसान तरीका बन जाता है जब कभी आप कहते हो कि क्वेश्चन को जल्दी करना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात वो मैंने बेसिक बताई दिया कि 5 वर्ष में 3 गुना होने का मतलब है इंटरेस्ट से 2 भाग, 3 गुना होने का मतलब है इंटरेस्ट से 2 भाग। कितने वर्षों में? 27 गुना होने का मतलब है 26, 1/13, 13 55, 65। आ गया अगला। कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, समझे? 8 वर्ष में 3 गुना मतलब 2। 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही। आपने यदि पहला वाला फंडामेंटल पढ़ा होगा तो 3 गुना हो जाता है, 3 में 1 2, 2 बटेगा 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? n, तो 2 चौको 8 और 4 पंचे 20, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। n की वैल्यू आ गई 6। तो पहला तो 6 टाइम्स, दूसरा रेशियो 2/8, 1/4, 25% रेशियो, 6 टाइम्स 25%। तो क्वेश्चन काफी आसान है और ये बात समझने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी यदि आपने दिल से पढ़ा तो 6 और एक और करते हैं इसी तरह। कहता है कोई धन 2% वार्षिक ब्याज की दर से, बिल्कुल सही। जैसा आप ये बात ध्यान भी रखिएगा कि चाहे टाइम हो और चाहे रेट हो, कह रहा है उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा। किस दर पर? अब यहां से रेट और टाइम को तो बहुत आराम से आप इसको किस दर पर लगभग 2 गुना 2 माइनस 1 कितने %? 2% बराबर 5 गुना हो जाएगा 5 माइनस 1 कितने? 8%। मतलब जब समय सेम होगा तो रेट अपॉन में होगा और जब रेट सेम होगा तो टाइम अपॉन में होगा। बस इतनी सी बात है और इसको समझ आनी चाहिए। 2 में 1 गया 1 और 8% बराबर 4 दूनी 8। ये हो जाएगा r बराबर 8%। जब रेट सेम है तो टाइम अपॉन में होता है और जब कह रहा है टाइम इज सेम फॉर सेम टाइम उतने ही समय के लिए तो रेट अपॉन में हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सीधा सीधा फिर से समझ लीजिए कि n1 माइनस 1 अपॉन t1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t। ये कब लगता है? व्हेन रेट इज n1 माइनस 1 अपॉन r1 n2 माइनस 1 अपॉन r2। ये कब लगता है? जब टाइम से। ये थोड़ा सा समझ के चलना है और ये स्टैंडर्ड है और इसको बेसिक आपको समझना पड़ेगा। बेसिक मैंने बता दिया होगा। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 का मतलब 2 भाग इंटरेस्ट 8 वर्षों में बराबर 8 गुना हो जाएगा मतलब 7 कितने? तो सीधा सीधा बोल देंगे आपको बताया था मैंने 2 चौको 8 4 7 28 वर्ष और रेट 2/8 1/4 25%। तो आंसर है 25%। सी 3 वर्षों में 550 हो जाता है, 5 वर्षों में 750। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। 3 वर्षों में कोई धन 550 हो जाता है मतलब 550 है क्या? एक्चुअली ये अमाउंट है केवल। और 5 वर्षों में कोई धन 750 हो जाता है मतलब आप ये कह सकते हो कि 2 वर्षों में, चूंकि इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसी भी ईयर में सेम रहता है, 2 वर्षों में जो इंटरेस्ट यहाँ से दिख रहा है मेरे को वो 200 रुपये दिख रहा है। तो 1 वर्ष में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 100 रुपये मिलना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, 3 वर्षों में कोई धन 550 हो जाता है,
पहला अमाउंट, 5 वर्षों में 750 दूसरा अमाउंट, 2 वर्षों में 200 रुपये, 1 वर्ष में 100 रुपये, तो 3 वर्ष में 300 रुपये इंटरेस्ट गया होगा और 5 वर्ष में 500। चाहे कहीं से भी 300 घटाओगे तब भी आएगा 250, 500 घटाओगे तब भी आएगा 250। तो ये 250 हमारा क्या, यही तो प्रिंसिपल है। 250 पे 100 रुपये हमको क्या मिल रहे हैं, 250 रुपये पे 100 रुपये हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, 25 चौको 100, 4 दाम 40, 40% की बात हम करते हैं कि 40% पर एनम या 250 रुपये। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत लोग आराम से कर लेते हैं। कुछ भी जरा सी बात समझनी थी कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, पहले आपको 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है। 1 वर्ष में 100 रुपये, तो 3 वर्ष में 300 रुपये और 550 में 300 माइनस करेंगे 250 रुपये। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं क्या आंसर आगे बढ़े। किसी दर पर कोई धन 720 रुपये हो जाता है। फिर से 2 वर्ष में 720 रुपये, 5 वर्ष में 1020 रुपये। सर अंतर 3 वर्षों का, 3 वर्षों में कितना हो गया 300 रुपये और 1 वर्ष में कितना है 100 रुपये। 1 वर्ष में 100 रुपये तो 2 वर्षों में 200 रुपये और माइनस हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500 रुपये। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि 500 रुपये जो हमारा है वो ब्याज की दर है। मूलधन आपको बताना है, सॉरी 520 रुपये, 520 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। और यदि 520 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और इसको सही से देख लीजिए, 2 वर्ष में 10 में 7 गया 3, 1 वर्ष में 100, 2 वर्ष में 200, 200 माइनस हो गए तो 520। ओके, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, करना ऐसे ही, कोई और तरीका नहीं है। 2 से 5, 10 से 120 से 720 घटाएंगे 300, 1 वर्ष में 100 रुपये आएगा तो 2 वर्ष में 200 रुपये इंटरेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन सही है। तो मूलधन जो है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। 520 और 100 रुपये आपका इंटरेस्ट का रेट है। 0 से 0 कैंसिल कर ली, 4 से काटा तो 13 चौको 52, 4 से काटा तो 25, तो 250 बटे 13, तो यहाँ से निकल आएगा लगभग 20 के पास में होगा। तो ऑप्शन कोई मैच नहीं करता, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कहता है कोई धन 4 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपये प्राप्त होता है। 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाए, 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, समझिए। यदि आप मूलधन 5 गुना करते हो तो क्या इंटरेस्ट 5 गुना नहीं हो जाए? बिल्कुल हो जाए। कहता है 4 वर्षों का साधारण ब्याज 150 प्राप्त होता है। यदि अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 150 पहले वाला 750 अगले, भाई 150 4 गुना, 4 वर्षों के लिए 5 गुना करेंगे तो अमाउंट भी 150 नहीं रहेगा, 15-15-75 हो जाएगा। सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि 150 रुपये में 4 वर्षों में मिलेंगे। फिर हमने कहा ऐसा करो अमाउंट को 5 गुना कर दो, अगले 4 वर्षों के लिए हमने 150 का 5 गुना किया तो 750 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 150 पहले, 750 अब कितने होंगे 900, आंसर हो जाएगा 900। क्वेश्चन को पढ़ जरूर लिया करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, क्वेश्चन पढ़ा करिए, क्योंकि मैं यदि क्वेश्चन पढ़ा और मैंने क्वेश्चन समझाया तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। आपको केवल क्या करना है, आप जैसे ही देखो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो, देन फिर वीडियो को ऑन करो, फिर देखो। यही तरीका है वीडियो से पढ़ने का, और कोई तरीका नहीं। मैथ्स तो नहीं सीख पाने का, मैथ्स फिर ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। सीखने का तरीका होना चाहिए। हाउ टू स्टडी। 1200 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1632 हो गए या हो जाएगा या हो जाता है, मतलब अमाउंट, मतलब क्या हुआ अमाउंट 1632 रुपये हो जाता है। सीधा सीधा आंसर है कि 432 रुपये आपको क्या मिल रहा है, आपको 432 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि दर को मैं 1% बढ़ा दिया तो ये राशि, पिछला बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन याद करिए, 3 वर्षों में 3% कम, तो 3 तक का 9% मूलधन का निकाल देते थे, और यहाँ पर 4 वर्षों में 1% बढ़ा दिया तो 4% भी बढ़ जाएगा।
और 4% यदि इंटरेस्ट बढ़ा तो इंटरेस्ट बढ़ता किस पर, इंटरेस्ट लगता किस पर है, प्रिंसिपल पर। और 1200 का 4% कितना होता है, 12 चौको 48, मतलब 1632 में 48 रुपए बढ़ेंगे, और 48 रुपए यदि बढ़ेंगे तो 1680 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा अच्छे से पहली बात तरीके से, इसमें डाउट वाली बात नहीं। तो 4 वर्षों में 1% बढ़ा तो 4%, 12 चौको 48, 48 जोड़ दिया 1632 में 48 जोड़े 1680। अगला कहता है कोई अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बड़ा खतरा हो जाता है कि जो लोग अच्छे से समझ नहीं पाते। देखिए मैं सिंपल से कहता हूँ कि 4 वर्षों में 1% बढ़ा तो 4% बढ़ा, और 4% बढ़ा तो इंटू कराना, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 पचन 24 और 2 26, 4 पंचे 20 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, 2 अंक पहले दशम दो, इतने ही रुपए तो बढ़ाने, जोड़ देना सब। 9 5 14, 6 2 8 1 9, 5 2 7, 6 3 9 और 27 9 7। ऐसा तो नहीं ना कि बड़ा क्वेश्चन हो गया तो बड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए उसने दिया कि आपकी तमीज है या नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 4 वर्षों में इतना हो जाता है, इससे इंटरेस्ट निकालेगा, प्रिंसिपल से कंपैरिजन करेगा, फिर रेट निकालेगा, फिर रेट में 1% बढ़ाएगा, जोड़ेगा। आप कैसे करेंगे कि नॉर्मल बच्चा प्रिंसिपल से अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेगा, इंटरेस्ट निकालेगा, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ कंपैरिजन करेगा, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा। भाई इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100 इंटू टाइम और इंटू 100, जब तक ये नहीं करेगा तो कहाँ हो सकता है। तो पहला तो काम ये रेट निकालने का करेगा, रेट में फिर 1% बढ़ाएगा, फिर कैलकुलेट करेगा, तो शाम हो जाएगी। क्यों कैलकुलेट करना, हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, जितना बढ़ाना है वो बताओ। उसने कहा 1% बढ़ाना, हमने कहा 4 वर्ष में 1% मतलब 4%, सीधा मैंने प्रिंसिपल का 4% बढ़ा दिया, तो वही उसका आंसर हो जाएगा अमाउंट। चलिए एक और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। और किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूल धन से 5500 रुपए कम है 6 से 2/3% की दर से। अब थोड़ा सा इसको दिल से पढ़ना, और इसको मैंने आपको बताया है नहीं बताया मुझे याद नहीं है, बट मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि यदि आर कभी भी आपको फ्रैक्शन में या परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में आप बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 6 से 6 तक 18 तो 20, 20 पंचे 100, 5 15, 1/15। कोशिश करिए आप परसेंटेज की वीडियो देखने के बाद ही सिंपल इंटरेस्ट देखें और तभी आनंद आएगा। और 1/15 कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, तो 4/15 1/15, 1 वर्ष में 4/15, 4 वर्ष में तो 4/15। अब ये जो होता है ये क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है प्रिंसिपल होता है। आपसे कह रहा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 5500 रुपए। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 15 में 4 गया 11, 11 बराबर 5500, 11 बराबर 5500 रुपए। एक बार बराबर 500 और एक बार बराबर 500 है, तो 15 चौके 60 और 5 चौके 20, 2000 रुपए होगा इंटरेस्ट। तो बहुत ही सिंपल से और बहुत आसान तरीके से हमने क्वेश्चन किए, तो बहुत ध्यान से करिए और एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। देखिए आर्यस अग्रवाल का भी हम सोल्यूशन लाने वाले हैं, किरण का भी प्रॉपर सोल्यूशन लाने वाले हैं। थोड़ा ऑफलाइन बैचेस ज़्यादा है, नहीं तो टाइम मिलेगा तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे। अभी यूट्यूब में ऑनलाइन भी आने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है किसी को, और बहुत अच्छे से पढ़िए। जिनके पास किसी भी तरह की पैसे की समस्या होती है उन्हीं के लिए सब किया जा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश। तो देखिए जितनी भी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं वो आपको स्ट्रांग ही करेंगे, आपको वीक नहीं कर रही है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, और उसको बढ़ाइए और बढ़ाइए जितना हो सकता है। करते रहिए मेहनत, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद, जय हिंद।